बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल पढ़ने लगे हैं। ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी शायर थे, आरफाना रंग था उनकी शायरी में। ताउम्र दिल्ली में रहे, वहाँ से गए नहीं, चाहे जितने भी हालात ख़राब हुए, और वहीं पर वफ़ात पाई। उनकी शायरी में बेटा जो रंग है आरफाना, अल्लाह की मोहब्बत, इल्म इरफान, कनात, सबर, तवक्कल, शुक्र, अल्लाह ताला की मोहब्बत, वो उनकी शायरी को जो है दूसरों से जुदा करता है। क्या फर्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, इस गजल का मतला जो है पहला शेर होता है और वो सहर अंगेज और पुर असर होना चाहिए। तो क्योंकि इनकी शायरी में एक सूफियाना रंग है, अल्लाह की मोहब्बत है, तो कितने खूबसूरत अंदाज से तरीके से बच्चे वो आपको समझाते हैं कि क्या फर्क दाग और गुल में। दाग जो होता है वो सुर्ख रंग का होता है, जख्म है कोई जिस्म के ऊपर लग गया है तो वो सुर्ख रंग का है। उसी मुनासबत से इन्होंने जो है तशबीह दी है कि अब देखो गुल जो है फूल, गुलाब का फूल है, सुर्ख रंग का होता है। जिस्म के ऊपर कोई जख्म लगा हुआ है वो भी सुर्ख रंग का होता है। फर्क क्या है दोनों में? दाग में, जख्म में बदबू हो सकती है अगर खराब हो जाए, होता भी सुर्ख रंग का है, लेकिन बात उलट है। फूल जो है सुर्ख रंग का है लेकिन उसकी खुशबू दूर तक जाती है, आंखों को अच्छी लगती है, बहुत ही मतलब कि शानदार होती है। फर्क क्या है दोनों में? एक में खुशबू है, एक में बदबू है। हैं दोनों सुर्ख रंग के, रंग दोनों का सेम है। ठीक है कि जिस गुल में बू ना हो। अब इस नुक्ते को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या फर्क दागो गुल में कि जिस गुल में बू ना हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो। यानी अल्लाह की जात अगर दिल में है तो वो फूल है, सुर्ख रंग का, गुलाब का, खुशबू का। अगर अल्लाह की जात इंसान के दिल के अंदर नहीं है तो फिर वो जख्म है, फिर उसकी कोई वुकत नहीं। तो अल्लाह ताला की जात जो है जिस दिल के अंदर आती है, तो वो दिल कौन सा दिल होता है बच्चे? वो दिल जो है वो उसमें से हसद, कीना, बोग्ज, अदावत हर चीज निकलती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पाक जात जो है उस दिल के अंदर जागुजी होती है और उस दिल के अंदर जो है वो जगह पाती है। और फिर अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें बन जाता हूं जिससे तुम देखते हो, मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूं जिससे तुम काम करते हो, मैं पाँव बन जाता हूँ जिससे तुम्हारे कदम बन जाता हूँ जिससे तुम चलते हो। तो फिर इंसान जो भी चीज देखता है आंखों से वो हया वाली देखता है, चलता है तो नेकी की तरफ चलता है, हाथों से काम करता है तो अल्लाह को खुश करने वाले काम करता है। तो ये है कि उसका वो जमीन बंजर है, वो जमीन बंजर है जिसमें अल्लाह ताला की जात की मोहब्बत नहीं है, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, बाअमल मुसलमान नहीं है, उसमें नमाज नहीं है, जिस जिंदगी में अल्लाह की याद नहीं है जिसमें, तो वो बंजर है। ठीक है, इसकी मिसाल यूं दी जा सकती है जैसे एक जमीन है, उसमें शुरियत है, बंजरपन है उसमें। ठीक है, और एक जमीन तरोताज़ा है और एक में हरियाली है, ताजगी है, खुशहाली है, सारी चीजें हैं। फर्क क्या है कि उसके अंदर जो है अल्लाह ताला की जात जिस दिल में है वो दिल जो है सरसब्ज है। अब ये शेर आपको समझ आ गया होगा कि क्या फर्क दाग और गुल में, दाग और फूल में क्या फर्क है। यही एक मामूली सा फर्क है कि जिस गुल में बू ना हो, कि फूल में खुशबू नहीं है अगर, ठीक है, तो वो जख्म है। और वो अगर इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह के किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू ना हो, उस दिल का कोई फायदा नहीं जिसमें अल्लाह ताला की जात मौजूद ना हो। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। आप ओहदे, सकेल, माल, दौलत हर चीज हासिल कर जाओ, शोहरत, रंगीनियां, हर चीज आप हासिल कर जाओ, लेकिन अल्लाह की जात की पहचान ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं, उस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, उस दिल का कोई फायदा नहीं। तो अब ये शायर जो होते हैं ना, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत को इस तरीके से बयान करते हैं, कितने खूबसूरत एक नुक्ते को उन्होंने एक कितने मुशाहदे की बात बना दिया। फूल के जरिए उन्होंने जख्म के जरिए समझा दिया कि दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ यही है, ये दोनों हैं सुर्ख रंग के, एक में खुशबू है, एक में बदबू है।
तो ये शिर्क एक बदबू है, शिर्क बीमारी है, दिल की रूहानी बीमारी है। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक और पत्थर के बुतों को पूजना और फिर उसको खालिक के हकीकी मानना। खालिक के हकीकी तो वो है, मालिक के हकीकी तो वो है जो कुन कहता है और फयाकून हो जाता है। कुन फयाकून जदा फरमाया सकोल तो सादे हाथ से। ठीक है, तो वो जात है, वो पाक जात है, जबरदस्त जात है, जो कहता है हो जाता है, किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है, कोई नहीं उस जैसा, उसकी मिसल कोई नहीं। ठीक है, वो खूबसूरत है, उसके अहकाम खूबसूरत है, उसके भेजे हुए अंबिया खूबसूरत है। होवे ना होलो कुव्वत अगर तेरी दरमिया, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू ना हो। अब देखो, ताकत और कुदरत, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का मुखफ़फ़ है, यानी किसी में ना गुनाह से बचने की ताकत है और ना कोई नेकी करने की कुव्वत हासिल है सिवाय खुदाए बुजुर्गो बरतर के, जो सबसे बुलंद और मर्तबे वाला है। जो चाहता है अल्लाह ताला करता है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है। हम तो कहते हैं ना कि तेरे हाथ विच डोर विसाया पुतली दा की जोर विसाया। पुतली तमाशा देखा है ना, ऊपर बैठ के नीचे हिला रहा होता है, सारे काम हो रहे होते हैं। तो अल्लाह की जात के हाथ में हमारी डोर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि मुकद्दर क्या है, तकदीर क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक टांग मैं अपनी मर्जी से उठा सकता हूँ, दूसरी नहीं उठा सकता। हम जितनी भी मेहनत करें, जितनी भी कोशिश करें, वही एक टांग वाली बात है, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में। इंटी टेस्ट होता है, बच्चे खाने फेल करते हैं, तो कोई पास हो जाता है, कोई टॉप कर जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई रह जाता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मेहनत करने वाले सारे ही होते हैं। तो अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह पालिक है, अल्लाह राजिक है। ठीक है, तो वही हर चीज का मालिक है। हम तो बस, वो जो है ना, मीर का एक शेर भी है, हमको बस बदनाम किया, जो चाहे खुद करता है मालिक, हम तो बस ऐसे ही हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है। तो ये देखो कितना खूबसूरत, ये देखो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कितना प्यारी जो है ना, यानी एक बात है कि इसमें यानी हम कुछ भी नहीं ना, हम अगर हम गुनाह से, जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं नबी हूं, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बचाया अल्लाह की जात ने जुलेखा के शर से। ठीक है, और मैं जो है ना इस गुनाह से बच गया। अगर अल्लाह ताला की मेरे वो ना होती, कुदरत ना होती, अल्लाह ताला की मोहब्बत ना होती, हुक्म ना होता, तो मैं कभी भी ना बच पाता उसके शर से। ठीक है, तो उसके मकर से मैं कभी भी ना बच पाता। तो बेटा ये देखो कि हर चीज का मालिक जो है अल्लाह है, वो बुलंद मर्तबे वाला है, वो खालिक है। उसकी पहचान जो है ना हमें होनी चाहिए। हम हमारे अख्तियार में तो कुछ नहीं है, हमारे तो ये जिस्म है। ठीक है, सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है, अगर ना आए तो फिर क्या करें, अल्लाह चला रहा है। अब यकीन करें, ये दरख्त जो है, ठीक है, दरख्त देखते हैं ना, तो इसका पत्ता नहीं हिल सकता अल्लाह के हुक्म के बगैर। अब जब आसमान में परिंदे उड़ते हैं, जब परिंदे उड़ते हैं बच्चे, तो आप देखें, आप इस बात के ऊपर गौर करें, किसने है उसको थाम रखा है? वो रहमान है जिसने उसको थाम रखा है। तो वो हर चीज में उसकी कुदरत है। देखने वाली आंख हो तो हर चीज में उसकी परतव और अक्स नजर आता है। तो ये बात है कि हर चीज का मालिक जो है वो अल्लाह है। अच्छा, जो कुछ के हमने की है तमन्ना मिली मगर, ठीक है, हमने जो चाहा जिंदगी में, शायर कहते हैं, सूफी शायर है, बाअमल शायर है, वो कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ चाहा वो हमें मिल गया, जो आरजू की, जो ख्वाहिश की, अल्लाह ने दे दिया, हर चीज बहुत है। अच्छा, ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। अब तो एक मकाम, ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। ठीक है, तो यानी हमारा दिल जो है, जिस तरह ख्वाहिशों का मंबा होता है दिल, जिस तरह सूरज रोशनी का मंबा है, तो इसी तरह जो अल्लाह वाले होते हैं ना, तो अपने दिल के प्याले को ख्वाहिशों से खाली करके बैठे हुए होते हैं। जब उनका दिल आरजू तमन्नाओं से खाली होता है, फिर किसी चीज की आरजू होगी। उनको दुनिया नहीं चाहिए, उनको शोहरत नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए। ठीक है, मरण तो अगू मर गए बाहू, ता मतलब नु पाया हो। यही बात है कि अब क्या, जब जिंदगी आरजू तमन्नाओं से, आरजू से खाली हो जाएगी, तो बस फिर क्या है। ठीक है, निशाने मर्दे मोमिन बातू गोयम, चू मर्ग आए तबस्सुम बरलब उस्त। क्या पूछते हो निशान उन मोमिन लोगों का, क्या पूछते हो कि जब मौत आती है तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। यही वजह, दिल को उन्होंने खाली किया हुआ है। बस उनके दिल में अल्लाह ताला की जात की मोहब्बत है, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह ताला की बातें हैं, अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत है उनके दिलों के अंदर। सारी चीजें ये आ गई, और प्याला तो है ऐसा, बाकी सारी चीजें दुनिया की निकल गई।
ठीक है। और वो सारी चीजें उनके दिल के अंदर वो जो है ना खुद ब खुद दिल से बाहर निकल गई, और अल्लाह की मोहब्बत जब उसके दिल में जो है ना जागुजी हुई आके। तो ये है कि जो कुछ की हमने तमन्ना मिली, मगर कोई एक टाइम आता है, एक वक्त आता है बच्चे, जब इंसान दुनिया की चीजों से खाइफ हो जाता है, फिर हमेशा की खातिर, हमेशा की जिंदगी की खातिर जो है ना फिर वो सोचता है और अपने दिल को जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ लगा लेता है। तो ये खूबसूरत शेर इसी हवाले से। अच्छा, जूं शमा जमा हो में अगर अहले जुबां हजार, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, यानी जूं शमा, शमा की माने, शमा कैसे होती है, मोमबत्ती देखी है, ठीक है, मोमबत्ती के ऊपर एक शोला होता है, शोला कैसे होता है, इस तरह से होता है, जबान की तरह से होता है, और ठीक है, और शमा जलती जलती जलते 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 शमा जलते जलते जो है ना खत्म हो जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती, कोई आवाज नहीं आती है उसकी। तो इसी तरह वो कहते हैं अल्लाह वालों को भी ऐसे होना चाहिए कि भाई वो जल जाएं, खत्म हो जाएं, जिस तरह अनल हक का नारा लगा दिया था मंसूर हलाज ने। उसने कहा था मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, नऊज बिल्ला, ठीक है। और जब उसको जलाया गया तो राख से आवाज आ रही थी, और जब उसको मतलब कि उसकी राख से भी यही आवाज आ रही थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला की जात उसकी रगो पै में समा गई, जिस चीज को देखता था उसको अल्लाह ताला की जात का परताव और अक्स नजर आता। इस वजह से जब उसने हर तरफ देखा तो उसे बस एक ही चीज नजर आई, और जब अल्लाह की जात हर तरफ नजर आई तो उसने भी नारा लगा दिया। जब नारा लगा दिया तो फिर उसका ये किसने बर्दाश्त करनी थी फिर ये बात। तो चाहिए कि अल्लाह वालों को ना वो खामोश रहें, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। अल्लाह के जितने अनवारात, ठीक है, जिस तरह ये शब कदर है, लैलतुल कद्र है, कितनी चीजें अल्लाह पाक जो है ना वो इंसानों को दिखाता है, नूर कर जमीन के ऊपर गिरना, रोशनी, ये वो दिखाता है। इस तरह की बातें जो हैं, या इस तरह की कोई और करामात या चीजें इंसान को नजर आती हैं, तो वो चाहिए कि वो उसका इजहार ना करें, ठीक है। तो शमा की मानद खामोशी से वो करें, और ये चीजें वो अया ना करें। जू शमा जमा हो में अगर अहले जुबां हजार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू ना हो। अच्छा, जू सुबह चा के सीना मेरा ए रफू गरा, सुबह की मानद, ठीक है, तूले गमे हयात से ना घबराए जिगर, ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर ना हो। हर तारीक रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। अब रोशन सुबह है, ठीक है, और अंधेरे का दामन चाक हुआ और सुबह नमूदार हुई, सुबह का नूर नमूदार हुआ। मेरा दिल भी वो कहता है, शायर कहता है ऐसे ही है, ठीक है। और ये कि सुबह की तरह कितनी वसी होती है और तहद निगाह रोशनी फैलती है, तो मेरा सीना भी ऐसे ही चाक है, सुबह की मानद है। वो रफूगरों के हाथ से नहीं, जिस तरह कोई दर्जी होता है, मसीहा होता है, इलाज करने वाला होता है, कपड़े सी, जब कोई फट जाए तो दर्जी सी देता है, ये वो वाला मामला नहीं है। ये यहाँ तो किसी के हाथ से हरगिज रफू ना हो, ये किसी के हाथ से इसका जो है ना रफू होना, जिस तरह पैबंद लग जाता है, ठीक, रफू हो जाता, कोई चीज जो है ना, यानी फट जाए अगर कपड़ा तो उसको सी दिया जाता है, तो वो रफू कर दिया जाता है, तो उससे पता नहीं चलता। तो ये किसी के नहीं, अल्लाह ताला की मोहब्बत है, ये उसकी बातें हैं, उसकी राजो नियाज की बातें हैं, ये किसी के हाथ से वो नहीं होगा, ठीक है। तो ए दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफा में आईना दिल को रू ना हो, ए दर्द जंग सूरत। ठीक है, दिल जो है वो तो आईने की मानद होता है जो अल्लाह वाले होते हैं, ठीक है। जिस तरह ये भी सुना होगा आपने कि जब इंसान गुनाह करता है दिल के ऊपर निशान लगते हैं काले, फिर जब इंसान माफी मांगता है, अल्लाह से रोता है, तो वो दिल साफ हो जाते हैं। तो इसी तरह दिल जो है वो सूफिया कराम जो होते हैं ना, ठीक है, तो वो उनका दिल तो साफ होता है, आईने की तरह चमकता हुआ शफाफ होता है, ठीक है। जब गुनाह करता है इंसान, बुरे काम, बुरी चीजें, बुरी बातें, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ये चीजें आती है तो फिर जंग लगते जाते हैं। तो ये सूफिया कराम और अल्लाह वालों का वतीरा नहीं है, ठीक है। तो ए दर्द जंग सूरत अगर उसमें जाकर अहले सुफा, जो सूफी लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, आईना दिल को रू ना हो, तो उनका जो दिल का आईना होता है वो तो चमक रहा होता है, शिफाफ होता है, उसके अंदर जंग जो है ना वो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और इस जंग की सूरत में गुनाह नहीं, गुनाहों से अगर हो भी जाए इंसान से गुनाह, तो उसकी माफी मांग ले इंसान, अल्लाह ताला के सामने जो है ना रो पड़े। जब रो पड़ेगा तो उसका दिल भी साफ हो जाएगा, दिल का आईना भी साफ हो जाएगा। तो अहले सफा में आईना दिल को रू ना हो, तो ए दर्द जंग सूरत अगर उसमें जा करे, तो ये मकता होता है, मकता गजल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो सूफी लोग जो होते हैं तो उनका दिल तो आईने की तरह चमकता हुआ और साफ और शिफाफ होता है। ओके, अल्लाह हाफिज।